धूप से जला चेहरा, लंबी दाढ़ी लिए पाकिस्तानी कबीलाई पठान और रेगुलर आर्मी हजारों की संख्या में पिकेट नंबर 2 की तरफ बढ़ रही थी। पिकेट की सुरक्षा में लगे 10 भारतीय सैनिकों के पास केवल 2 ऑप्शन थे, या तो सरेंडर या तो आखिरी सांस तक मुकाबला। लेकिन युद्ध संख्या से नहीं, जिगर से जीते जाते हैं और उस दिन जिगर का नाम था यदुनाथ सिंह। 8 bullets in the body, alone in the trench, but he decided to charge the enemy। बात है 6 फरवरी 1948 की, जब पाकिस्तान की फौज कबीलाई पठानों के साथ लूट, कत्लेआम और महिलाओं का रेप करते हुए कश्मीर पर कब्जे की नीयत से आगे बढ़ रहे थे। एक राजपूत उन चुनिंदा बटालियंस में से एक थी जिन्हें अखनूर, नौशेरा, रजौरी, पुंछ रोड नेटवर्क्स को डिफेंड करना था। हमले की सबसे अधिक आशंका तेंधार में थी, जहां यदुनाथ सिंह केवल 9 सैनिकों के साथ पिकेट नंबर 2 की सुरक्षा कर रहे थे। पिकेट नंबर 2 पर भारतीय जवानों और पाकिस्तानी रेडर्स के बीच में एक बहुत ही भयानक खूनी संघर्ष होता। जैसे ही एक पाकिस्तानी गिरता, टिड्डियों के झुंड की तरह सैकड़ों आ जाते। तीसरी लहर आते आते यदुनाथ सिंह के सभी सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन वह ऐसे लड़ रहे थे जैसे अमर हो या तो मौत उनकी दासी हो। उन्होंने भीष्म पितामह की तरह मौत को आदेश दिया हो, जाओ चुपचाप खड़े होकर कोने में तमाशा देखो, अभी चलने का समय नहीं हुआ। यदुनाथ सिंह खाई से निकलते हैं, खून में लथपथ, उनकी बंदूक से खून टपकता हुआ, फिर भी दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे हैं। तभी एक गोली आकर उनके सीने में लगती है, फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। उनका यह पागलपन देखकर दुश्मन तितर बितर होकर भागने लगता है। द एनिमी फ्लेड इन डिसऑर्डर। तभी एक गोली आकर उनके सिर में लगती है। अब वो अपने छलनी शरीर और खुली हुई आंखों के साथ पिकेट नंबर 2 के सामने गिर जाते हैं और दुश्मन को भागते हुए देखते हैं। हजारों की संख्या में डेड बॉडीज, राइफल और तलवारें छोड़कर दुश्मन भाग खड़ा होता है। He was the warrior who has transformed the certain defeat into a glorious victory. Thank you for watching this video.